हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पैरिस यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए केमिस्ट्री के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस। तो गाइस, वीडियो को पहले से लेके मतलब शुरू से लेके लास्ट तक देखना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा इस पिछले 6 महीने मतलब पढ़ाई होगा, आपने कुछ भी नहीं किया ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके कई रीजन की वजह से अगर बैकलॉग लगे, चैप्टर कवर नहीं हो पाए केमिस्ट्री के, तो पहले 8 चैप्टर के ऐसे कुछ आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाले हो। देखो, अभी आप 2 दिन पहले या तो एक दो घंटे पहले या तो ऐसा भी हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स कल एग्जाम है एंड आज वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 8 के 8 चैप्टर्स कवर करवाने तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ चैप्टर में से आईएमपी टॉपिक्स आईएमपी क्वेश्चंस दिए जाए तो आप उनको करके जा सकते हो। एंड बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं चैप्टर के ऊपर, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, सॉरी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। दैट्स व्हाई मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं। एंड इस वीडियो में सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर में से पहले 8 चैप्टर सीक्वेंशियली पहले 8 चैप्टर उनके आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपको फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड साथ ही साथ गाइस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। बोर्ड एग्जाम मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आप बोर्ड एग्जाम के वक्त भी इस वीडियो को देखते हो तो दिक्कत वाली बात ना आए, इसलिए मैं आप सभी को जो भी आईएमपी टॉपिक से पहले 8 चैप्टर के वो सब बताऊंगा एंड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उन टॉपिक को आपको कवर करवा के जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर जो है पहले से लेके 8 नंबर के जो भी हम आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले, हर एक चैप्टर का मैं नाम लूंगा यहाँ पर। पहला वाला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा नंबर वाला आपका चैप्टर जो कि सॉल्यूशंस है, तीसरे नंबर वाला जो भी आपका चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रिया, उसके बाद आपका फोर्थ नंबर वाला थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड 5 नंबर वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 6 नंबर वाला आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड 7th नंबर वाला आपका जो भी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 एंड 16 17 एंड 18। ओके, 8 नंबर वाला आपका ट्रांजिशन एंड आइनर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये पहले वाले जो 8 चैप्टर है उन सभी के आईएमपी क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखो, एमसीक्यू के क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको हमारे पास हर एक चैप्टर के ऊपर 20 से 20 एमसीक्यू के जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो एमसीक्यू एमसीक्यू। हम वीडियोस डाल देंगे अपकमिंग टाइम में आप सभी के लिए एमसीक्यू की, ताकि बोर्ड एग्जाम हाल ही में आपको नहीं मिल रहा है लेकिन बोर्ड एग्जाम के वक्त आपको उसका फायदा हो, उससे ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में से, पहले वाले चैप्टर में से आपको जैसे कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, बट आपको वीएससी के क्वेश्चंस भी नहीं बताते। ओके, वीएससी की चाहिए हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि एक एक मार्क का क्या ही रखे, लेकिन 2 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन आती है, तो हर एक चैप्टर में से कौन से ऊपर हमें डेफिनेशन करनी चाहिए। ओके, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो उसमें से कौन कौन से आईएमपी टॉपिक है हर एक चैप्टर में से वो कवर करते हैं। सबसे पहला वाला आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में से हमारे कौन से ऐसे टॉपिक है, हमारे कौन सी पॉइंट्स है जिनके हमें डेफिनेशन याद करनी चाहिए एंड एक्सप्लेनेशन याद करना चाहिए। तो सबसे पहला वाला है गाइस आपका पहला वाला जिसमें बोला गया है यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल आपको बोला, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन यूनिट सेल या तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन द यूनिट सेल। ओके, ये 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको पूछा ही जाएगा, तो दैट्स व्हाई आप इसे कवर कर लीजिए एंड इसे याद कर लीजिए। सेकंड नंबर वाला आपको आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद गाइस आपका एनाइसोट्रॉपी। ओके, एनाइसोट्रॉपी, उसके बाद गाइस कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। ओके, उसके बाद गाइस पैकिंग एफिशिएंसी, आइसोट्रॉपी, उसके बाद गाइस आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट चैप्टर में से ये सभी। उसके बाद गाइस आपको स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, उसके बाद राइट द कॉन्सिक्वेंसेस स्कॉटी डिफेक्ट विथ रीजन एंड ओके, एंड ये जो स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट है इसके ऊपर आपको डिस्टिंग्विश के लिए भी आ सकता है। दैट्स व्हाई आप ये जो पहला वाला चैप्टर इसमें से इतने पॉइंट करिए। वंस अगेन मैं रीड करता हूँ। पहला सॉलिड स्टेट में से यूनिट सेल को आप डिफाइन या एक्सप्लेन के लिए पूछा जा सकता है, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म है, उसके बाद एनाइसोट्रॉपी, उसके बाद कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल है, पैकिंग एफिशिएंसी है, आइसोट्रॉपी है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ओके, एंड अगला वाला आपको स्कॉटी डिफेक्ट, उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट, उसके बाद गाइस आपको स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर वाला चैप्टर जो कि है आपका सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस में से कौन कौन से टॉपिक्स की आपको डेफिनेशन याद करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला वाला आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर वाला आपका वेपर प्रेशर, उसके बाद आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसके बाद ऑस्मोसिस, व्हाट इज मींट बाय ऑस्मोसिस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑस्मोसिस, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मार्च 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। ओके, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि जुलाई 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया रिपीटर के। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है। ओके, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला आपका जो कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया, इसमें से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला वाला आपको लेविस एसिड को आपको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है। उसके बाद पीएच, व्हाट इज मींट बाय पीएच, डिफाइन पीएच एंड एक्सप्लेन पीएच, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद अगला वाला है बफर सॉल्यूशन, उसके बाद सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट, उसके बाद ये पीओएच। तो ये सभी क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में से आईएमपी जिनकी आपको डेफिनेशन करनी चाहिए। चैप्टर 4 नंबर वाला आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, हर एक चैप्टर में से मैं आपको मिनिमम से क्वेश्चन बताए, मिनिमम से टॉपिक्स बताए जिनके आपको डेफिनेशन करनी चाहिए, है कि नहीं। 2 से 2 मार्क की डेफिनेशन, 1 से 2 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चैप्टर 4 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से आपको पहला वाला है क्लोज्ड सिस्टम, इसको डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपको डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद अगला वाला है इंथैल्पी, उसके बाद इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, इसे आपको डिफाइन एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी को भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। ओके, अगला वाला आपका इनोट्रॉपी, इनोट्रॉपी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से ऐसे कौन सी आईएमपी टॉपिक्स है जिनकी डेफिनेशंस आया तो एक्सप्लेन के लिए पूछा जा सकता है। ओके, चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपका सेल कांस्टेंट है, उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद आपका फेराडे, उसके बाद आपका इसमें से अगला वाला पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज एंड रिफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो, रिफरेंस इलेक्ट्रोड पूछने के चांसेस आपके फर्स्ट टर्म में, क्योंकि एग्जाम मार्च 22 में पूछा गया है। ओके, उसके बाद गाइस आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन की डेफिनेशन, ऐसा कौन से पॉइंट्स जिनकी डेफिनेशन या तो एक्सप्लेन के लिए हमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें पहला वाला बोला गया है रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ। ओके, इसे करना है केमिकल काइनेटिक्स में से। उसके बाद अगला वाला देखते हैं। अगला वाला आपको रेट कांस्टेंट। ओके, रेट कांस्टेंट डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेट कांस्टेंट, ऐसा पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अगला वाला एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल। ओके, देखो ये बहुत आईएमपी है जो कि है एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल। ओके, उसके बाद अगला वाला जो है डिफाइन हाल्फ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, ये जो क्वेश्चन बताया इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से। चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसमें से मोस्टली बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस। चैप्टर नंबर 7 आपका एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, जिसमें बोला गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, पी आपको ऐसा बोला सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद इंटर होलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स। उसके बाद ओजोन अम्ब्रेला, ओजोन अम्ब्रेला को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, जिसमें पहला वाला है एटॉमिक सेल, सॉरी एटॉमिक रेडी, उसके बाद आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, तो ये सभी को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन वगैरह करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर आपका 7 में से, ओके, उसमें से जो अगले का वाला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो पहला इसमें से अगला वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बस ये वाला था। तो अगला वाला है व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग। ओके, NH3 एक्सेस बोला गया है। ओके, फॉस्फोरस। ओके, चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट वाला चैप्टर है, एंड इसमें से जो भी आईएमपी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन तो इसमें से सिर्फ 5 से 6 है जिनकी डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। सबसे पहला डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको याद करके जाना है, डिपेंडेंट एक्सप्लेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लीचिंग, उसके बाद यब ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफाइन मिनरल्स। ओके, उसके बाद लेंथोनॉइड्स, उसके बाद एक्टिनॉइड्स, एंड अगला वाला क्वेश्चन जो है आयरन हैबिट्स प्लस 3। ये जो है मतलब ये जो क्वेश्चन है डिपेंड एक्सप्लेन के लिए टाइप का नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर इसे आगे बढ़ते डिपेंड एंड एक्सप्लेनेशन की, मैं आपको होप समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हर एक पहले जो 8 चैप्टर है उसमें से कौन से क्वेश्चन हमको करने चाहिए, है कि नहीं। मतलब अगर आप सिर्फ इतने चैप्टर जो मैंने बताए, जो मैंने आईएमपी टॉपिक्स बताए, उनकी डेफिनेशंस भी करवा के जाते हो ना, तो मतलब बहुत अच्छा खासा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स फर्स्ट टर्म में लाने या बोर्ड में भी इस वीडियो को देखते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। आपको एप्लीकेशन का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड स्टेट में से कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है एप्लीकेशंस के लिए। तो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें से जिसमें बोला गया व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, सॉलिड स्टेट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि इसमें से यही एक आईएमपी क्वेश्चन है जो अगर एप्लीकेशन के लिए आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट आर यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेकंड नंबर वाला चैप्टर आपका सॉल्यूशंस, जिसमें से क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड फॉर अ मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन एंड व्हाई। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन चैप्टर में से जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन के ऊपर जो है कि एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर थर्ड नंबर वाला चैप्टर में से है आईएमपी क्वेश्चन जो कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखो ये भी आईएमपी जैसे कि मैंने बोला था वैसा ही आईएमपी निकला। उसके बाद मेडिसिन से, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री डिफाइन एंड एक्सप्लेन पे भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक जो कि आपका 4th नंबर वाला चैप्टर, उसमें से एप्लीकेशंस के लिए क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। देखो हेस लॉ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हेस लॉ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, बोर्ड में भी आता है, फर्स्ट में भी आता है, तो हेस लॉ आपको करके ही जाना है। उसके बाद चैप्टर 5 जिसमें है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपका एप्लीकेशन का पहला वाला क्वेश्चन है जो कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कोहलरूस लॉ। ओके, यहाँ पर
रोस लॉ, ओके, इसके ऊपर आपको क्या करना है, डिफाइंड एंड सॉरी इसके एप्लीकेशंस लिखने हैं। उसके बाद व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ओके, तो ये वाले कुछ एप्लीकेशंस इसमें और भी है, लेकिन बस इतने करके जाते हो तो भी अच्छा खासा है। चैप्टर नंबर 6 में से आपको एक भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं, बट चैप्टर नंबर 7 में से एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला वाला चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। उसके बाद अगला वाला है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ओजोन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ओजोन। उसके बाद है गाइस आपका अगला वाला क्वेश्चन जिसमें है व्हाट आर द यूजेस ऑफ H2SO4। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड यूजेस ऑफ हीलियम। ओके, तो ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत सेकंड क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, जो कि है व्हाट आर द यूजेस ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन। ओके, यही अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 8 में से है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो एप्लीकेशंस के ऊपर, जो कि है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इन द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ओके, ये जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन वंस अगेन रीड करता हूँ, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लैंथोनॉइड्स। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लैंथोनॉइड्स। उसके बाद अगला वाला है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे एप्लीकेशंस के ऊपर। अगर ये वाले जो भी मैंने रीड किया, अगर पहले से लेकर आपने 1 नंबर चैप्टर तक देखे होंगे या तो पढ़े होंगे, तो अगर उनको करके जाते हो, उनके एप्लीकेशंस वगैरह करके जाते हो, तो 100% अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे। एंड जिनको लग रहा है कि हम पास भी नहीं होंगे, उनके लिए बताना चाहूंगा आप पास हो जाओगे। सिर्फ मेरी वीडियो देख के जा रहे हो तो उनकी थोड़ा प्रैक्टिस, उन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस भी करके जाना। पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने बोला डेफिनेशन के लिए ये पॉइंट्स है, उनके ऊपर डेफिनेशन, उनके डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेन करके जाओ। एंड उसके बाद मैंने आपको जो बताया डेली एप्लीकेशंस के लिए क्वेश्चंस 2 मार्क के रहते हैं, एप्लीकेशंस आता है। ओके, तो ये जो मैंने एमपी टॉपिक्स बताए उनके आपको एप्लीकेशंस करके जाने हैं। अब लॉज एंड थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, एक या 2 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए भी, मतलब सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में कई बार भी क्वेश्चंस डाल देते हैं लॉज एंड थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले लॉज एंड थ्योरी, सॉलिड स्टेट में से अगर लॉ थ्योरी आपको करनी है, लॉ करना है, तो है सबसे पहले हेनरीज लॉ, स्टेट हेनरीज लॉ। ओके, हेनरीज लॉ आपको करके ही जाना है। उसके बाद स्टेट रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद है आयनिक इक्विलिब्रिया, जिसमें से आपको गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑसवर्ड्स डिल्यूशन लॉ। ओके, इसके करके ही जाना है। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट वेज। ओके, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला वाला लॉ है उसे डिफरेंट वेज में आपको क्या करना है, स्टेट करना है। उसके बाद गिव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट देना है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला वाला क्वेश्चन है स्टेट हिट्स लॉ of constant heat summation, illustrate the and with example state its application। okay, अगला वाला देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोल्स लॉ। ओके, देखो ये कोल्स लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। ओके, उसके बाद ये आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह देना है। मतलब चैप्टर नंबर 5 में से अगर कोई पॉइंट अगर आपको इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मेरे को, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, बट आपको मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 जिसमें है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन द रेट लॉ विद एग्जांपल, गिव इलस्ट्रेशन। ओके, रेट लॉ विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये थे गाइस सिर्फ और सिर्फ हमने जो क्वेश्चंस देखे थे एप्लीकेशंस, सॉरी, लॉज एंड थ्योरीज के ऊपर। मतलब पहले जो 6 चैप्टर है इसके ऊपर आपको फर्स्ट टर्म में लॉज एंड थ्योरी की क्वेश्चन आने की चांसेस है। आगे देखते हैं, आगे आपको डिस्टिंक्शंस, मतलब डिस्टिंग्विश करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहला वाला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, पहले वाले चैप्टर में से डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड। ओके, उसके बाद आपका कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। इन पहले वाले चैप्टर में से इन तीनों के ऊपर आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है ना। अब उसके बाद सेकंड चैप्टर में डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ भी नहीं है, थर्ड चैप्टर में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फोर्थ चैप्टर में आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से केमिकल काइनेटिक्स में से आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, उसमें से क्वेश्चन है आपको रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लाइनिक सल्फर, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से आपको डिफरेंशिएट करने के लिए लैंथोनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए है। ओके, तो ये फर्स्ट वाले 8 चैप्टर के आपको जो भी
डिफरेंशिएट करने वाले टॉपिक्स थे वो भी बता दिए। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है डायग्राम्स के ऊपर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम, या तो ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम जो कि बायो में आता है उस तरीके से ड्रॉ द डायग्राम आता है। तो सबसे पहले टेट्रागोनल यूनिट सेल, इसकी डायग्राम पढ़ के जाओ। उसके बाद ट्रिक्लाइनिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ट्रिक्लाइनिक यूनिट सेल। उसके बाद आपको फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, ये 4 चीजें अगर करके जाते हो इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने ट्रिक्लाइनिक टेट्रागोनल जिसकी आपको बीसीसी सेल की थी ना, उसी तरीके से। उसके बाद चैप्टर 2 जिसमें बोला गया वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ओके, चैप्टर नंबर 5 में से डायग्राम करके जानिए कंडक्टिविटी सेल। ओके, कंडक्टिविटी सेल इसकी डायग्राम करके जानिए चैप्टर में से 5 में, चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 6 जो कि केमिकल काइनेटिक्स, उसमें से अ ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, इसकी डायग्राम करके जानिए। चैप्टर नंबर 17 में से आपको द स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर इसको करके जाना है। तो ये सिर्फ कितनी डायग्राम्स थी टोटल? 8 क्वेश्चंस मैंने बताया डायग्राम बेस्ड, उन 8 में से एक डायग्राम का आता है तो ये आएगा। ओके, अगले वाले कुछ डेरिवेशंस के क्वेश्चन से बीसीसी स्ट्रक्चर। ओके, बीसीसी स्ट्रक्चर पहले चैप्टर में से बीसीसी स्ट्रक्चर के ओके जो भी उससे रिलेटेड डेरिवेशन से आपके एक्सरसाइज में भी आ सकते हैं, तो सभी डेरिवेशंस करके जाओ ताकि आपको बहुत आसान लगे। उसके बाद आपका सॉल्यूशंस चैप्टर में से डेरिवेशंस जो कि अलग लेवल के रॉल्स लॉ के ऊपर डेरिवेशन से। ओके, रॉल्स लॉ के ऊपर आपको डेरिवेशन दिया गया है पहला वाला इसमें। ओके, एंड फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह के ऊपर आपको यहाँ पर डेरिवेशंस दिए गए। तो डेरिवेशंस यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, बट सभी डेरिवेशंस आप व्हाट्सएप पर अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो, सभी डेरिवेशंस आपको पर्सनली वहां पर सेंड करवाई जाएंगे। ओके, तो डेरिवेशंस को हम बढ़कर कुछ आगे बढ़ते शॉर्ट नोट्स। तो कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स करके जानी है? हमारे पास बहुत सारी नोट है, हमारे पास एक पर्सनल डाइजेस्ट है जिसको हमने खुद यहाँ पर किया है, बट हम इसे सेल नहीं करते, इसमें को हमने पब्लिश नहीं किया, हमारे पास खुद है। तो यहाँ पर हम इसे आपके सामने इसमें से कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉलिड स्टेट में से कुछ जो भी आईएमपी टॉपिक शॉर्ट नोट्स वगैरह आ सकते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एनाइसोट्रॉपी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट करके जाना है, उसके उसके उसको पढ़ के जाना है। या एमपी टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। उसके बाद स्कॉटी डिफेक्ट, ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, उसकी डायग्राम देख के जानी है। उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, उसकी डायग्राम करके जानी है। चैप्टर 2 में से आपको रॉल्स लॉ को करके ही जाना है। उसके बाद आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, उसके बाद आपको चैप्टर 3 में से आपको व्हाट आर द एसिड्स बेसिस अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी। ओके, अगला वाला देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। ओके, चैप्टर नंबर 4 में से जो भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है हेस लॉ के, हेस लॉ के ऊपर आपको करके जाना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से व्हाट इज द साल्ट ब्रिज की डायग्राम वगैरह उस क्वेश्चन को करके जाना है। चैप्टर नंबर 6 में से आपको है हाउ इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड। ओके, चैप्टर नंबर 7 में से आपको एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस। ओके, राइट नोट ऑन रोम्बिक सल्फर। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। एंड 8 नंबर वाला जो चैप्टर है आपका उसमें से क्वेश्चन है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, रेडियो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो है एवरग्रीन टॉपिक है। एंड यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट डू लैंथेनाइट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ओके, तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे शॉर्ट नोट्स के ऊपर। अब अगले वाला आपके यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सभी आपको बता दिए। अब आपको न्यूमेरिकल की पारी आती है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कौन से करने ये भी आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, न्यूमेरिकल्स की अगर पारी आती है तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर करने के लिए तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है। जो भी आपके एक्सरसाइज में से आपके एक्सरसाइज के नीचे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के, सॉल्व एग्जांपल सभी के सभी करके जाओ ताकि बहुत ज्यादा इजी वाले पेपर आपका जाए। ओके, तो इस वीडियो में हमने आपको जो भी आईएमपी टॉपिक्स, आईएमपी क्वेश्चन जैसे कि डेफिनेशन के लिए आईएमपी टॉपिक्स बताया, डेफिनेशन के लिए आईएमपी टॉपिक के डेफिनेशन या तो एक्सप्लेन करने के लिए स्टेट या तो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद लॉज एंड थ्योरी के ऊपर बताया, उसके बाद डायग्राम इसके आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद गाइस आपको मतलब जो कुछ भी हमने बताया इस वीडियो में सभी के सभी टॉपिक्स अगर आपने एक नोटबुक पे एक ओपन पेज के ऊपर आपने लिखे होगी चैप्टर वाइज, तो गारंटी के साथ गाइस ये टर्म क्या आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर जाओगे। ओके, एमसीक्यू के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे पास लगभग हर एक चैप्टर के ऊपर 20-30 क्वेश्चन है एमसीक्यू के जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको चाहिए जो कि सीईटी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड फर्स्ट टर्म के लिए भी, तो क्या करो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो। क्वेश्चन तो हम आपको अभी नहीं सेंड करेंगे, बोर्ड से पहले सेंड करेंगे, बट तब तक आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। अगर आपका प्यार बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वाली वीडियोस हम और भी बेटर बताएं आप सभी के लिए। ओके, बहुत मतलब हमने देखा पिछली वीडियो में क्या है कि नाइट में शूट होता था, तो ये जो लाइट थे यहाँ पर स्टूडियो में वो बहुत ज्यादा इस व्हाइट बोर्ड पे आते थे। दैट्स वाई हमने आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी कुछ भी नहीं लगा क्योंकि अभी भी नाइट में शूट चलता है, तो नाइट के शूट की वजह से हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी लिखना थोड़ा हमने यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर दिया कि नहीं लिखते व्हाइट बोर्ड पर, क्वेश्चन डायरेक्टली रीड करते हैं। एंड होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप सभी को इस केमिस्ट्री के पेपर के लिए, फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। एंड आप सभी को अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली की भी शुभकामनाएं दूंगा। एंड दिवाली में आप बोर्ड की एग्जाम की जो तैयारी है वो धूमधाम से करोगे ऐसी अपेक्षाएं करता हूँ।
एंड बोर्ड के लिए भी हम जल्द से जल्द वीडियोस आईएमपी वगैरह डालना शुरू करेंगे, बट बोर्ड के लिए हम ऐसी वीडियोस नहीं लाएंगे, हम सीक्वेंशियली वीडियो आएंगे। जैसे कि आपका पहला सेक्शन जो होता है एमसीक्यू का, तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी एमसीक्यू है चैप्टर वाइज उसकी वीडियो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। उसके बाद सभी बीएससी के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह, उसके बाद लॉज एंड थ्योरी, उसके बाद एप्लीकेशंस, उसके बाद डेरिवेटिव्स, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स। ओके, अभी आप सब कुछ जो भी इस वीडियो में बताया पहले से लेके लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को कवर करवा लो। इतना भी हार्ड नहीं, बहुत बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत इजी से क्वेश्चंस बताए एंड जो कि आप कवर भी करवा सकते हैं एक दिन में। सो आप सभी को वंस अगेन ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।